श्री सद्गुरु महाराज की जय। महर्षि में ही अभिनंदन ग्रंथ से कुप्पा घाट की एकांत गुफा में शरीर और संसार यही आवरण है, पर इसके स्थूल सूक्ष्म कारण और महाकारण चार और भी क्रमशः सूक्ष्म स्तर हैं। ये सभी जड़ात्मक ही हैं। इन चारों प्रकार के शरीरों से या आवरणों से मुक्त हो जाना ही मुक्ति है। उनसे मुक्त हो जाने पर शांति मिलती है। जिसने जीवन में इस शांति को प्राप्त कर लिया है उसे ही संत कहते हैं। संतों के विचारों का नाम ही संत मत है। संत मत मोक्ष पाने का रास्ता बतलाता है। फिर 14 जनवरी के प्रातःकालीन सत्संग में तुलसी साहब के पद्य का अर्थ बतलाते हुए आपने कहा, प्राणायाम को छोड़कर अष्टांग योग के सातों अंग भक्ति योग में प्रत्यक्ष ही पाए जाते हैं। पर यह नहीं समझना चाहिए कि भक्त प्राणायाम करते ही नहीं हैं। कुछ भक्त तो प्रत्यक्षतः पूरक, रेचक एवं कुंभक प्राणायाम करते हैं, पर कुछ केवल ध्यान योग ही करते हैं। ध्यान योग में अनायास ही प्राणायाम हो जाता है। यह मार्ग सरल और निरापद है। इसीलिए भक्ति योग में ध्यान योग की प्रधानता है। अष्टांग योग या भक्ति योग कोई योग करो, दोनों के अभ्यासियों को ब्रह्मचर्य का पालन करना आवश्यक है। पुनः दोपहर के सत्संग में आपने प्रवचन दिया, मनुष्य होकर ईश्वर पाने का रास्ता खोजना चाहिए। वह रास्ता सबके अंदर में ही है। इस रास्ते पर चलकर जो दूसरे को रास्ता बतावे वह गुरु है। सभी को यह रास्ता जानकर उस पर चलने का प्रयत्न करना चाहिए। 15/1/1934 के प्रातःकालीन सत्संग में आपने घट रामायण का प्रथम छंद गाकर उसका अर्थ समझाते हुए घट रामायण से केवल भजन भेद संबंधी वाणियों का ही सत्संग किया जाना चाहिए। वाद विवाद के प्रसंगों से कोई लाभ नहीं है, इसलिए उनमें से विवादात्मक चर्चाओं को छोड़ केवल अंतर पथ को प्रशस्त करने वाले विषयों का चयन कर उनकी टीकाएं और व्याख्याएं करनी आवश्यक है। इस प्रवचन के कुछ दिन बाद ही आपने घट रामायण सार सटीक लिखकर उससे संतमत सत्संग के लिए उपयोगी और सुलभ बना दिया। पुनः बाबा नंदन साहब द्वारा प्रेषित पत्र सबको पढ़कर सुनाया और तदुपरांत योगांगों का स्वरूप बतलाने लगे। मनुष्य की चैतन्य वृत्तियां इधर उधर फैलती रहती हैं। बारंबार उनका सिमटाव करना ही प्रत्याहार है। जब चैतन्य वृत्तियों का सिमटाव होकर अल्पकालिक ठहराव होता है तो उसे ही धारणा कहकर बोध किया जाता है। जब धारणा की स्थिति अधिक समय तक रहने लगती है तो उसे ध्यान कहा जाता है। अनुक्रमिक ढंग से इसका अभ्यास होता है। इस सिलसिलेवार अभ्यास के लिए अडिग आसन की जरूरत है। इस अभ्यास की सफलता के लिए सदाचार का पालन करना जरूरी है। चोरी, जारी, नशा, हिंसा एवं झूठ, इन 5 पापों को छोड़ देने से ही सदाचारी बना जा सकता है। दोपहर के सत्संग में पुनः आपने प्रवचन दिया, चंचलता में अनेकता का भास होता है, यह दुख का कारण है। अचंचल दशा का नाम ही एकाग्रता है। इससे सुख मिलता है। जो अपने चित्त को एकाग्र करता है वही भक्ति करता है। इस अधिवेशन में गुरु पूजन कोश को धर्म कोश में परिणत कर दिया गया। इससे सत्संग प्रचार के लिए सभी आवश्यक कार्य करने का निश्चय किया गया।
आज सत्संग के उपरांत करीब 200 स्त्री पुरुष महर्षि जी से भजन भेद लेने के लिए एक कमरे में अलग अलग एकत्र थे। उसी समय 1934 ईस्वी का प्रलयंकर भूकंप हुआ। भूकंप से भयभीत होकर 3/4 पुरुष वर्ग कमरे से बाहर भाग गए, पर सबकी सब महिलाएं श्रद्धापूर्वक अविचलित भाव से बैठी ही रहीं। यह देखकर आपने सभी के आने पर कहा, आप पुरुषों से तो ये महिलाएं ही अधिक श्रद्धालु और वीरांगनाएं हैं, जो भूकंप के खतरों को जानती हुई भी अविचलित चित्त से ज्यों की त्यों बैठी ही रह गईं, और आप लोग तो कायर बनकर बाहर भाग गए। सत्संगाधिवेशन पूर्ण कर आप श्यामाचरण लाहिड़ी जी के एक गृहस्थ शिष्य योगी भूपेंद्र नाथ सान्याल जी के दर्शन के लिए तेज नारायण जुबली कॉलेज भागलपुर के प्रोफेसर बाबू नारायण दास जी के निवास स्थान पर पधारे। योगी भूपेंद्र नाथ सान्याल जी अपने परिवार के साथ रहते हुए भी साधना करके सिद्ध पुरुष बन गए हैं। इनके अनेक शिष्य हैं, जिनमें द्विज वर्णों के लोगों की संख्या अधिक है। इन्होंने अपने निर्वाण प्राप्त सद्गुरु के स्मारक में मंदार पर्वत से 1 कोस की दूरी पर एक गुरुधाम की स्थापना की है। मंदिर में उनके पूज्य सद्गुरुदेव की प्रतिमा तथा शिवलिंग की प्रतिष्ठा की गई है। प्रोफेसर नारायण दास जी भी उनके शिष्य हैं। दोनों ने दोनों का अभिनंदन किया। फिर पारस्परिक वार्तालाप के सिलसिले में महर्षि जी ने उनसे पूछा, प्राणायाम का विधिवत अभ्यास करके ध्यान योग करना चाहिए अथवा बिना प्राणायाम किए ही ध्यान योग करना चाहिए? योगी सान्याल जी ने उत्तर दिया, प्राणायाम करके ही ध्यान योग करना चाहिए। इस पर आपने कहा, गीता के 6ठे अध्याय में लिखा है कि समतल स्थान में आसन बिछाकर उस पर शरीर, गर्दन और सिर को एक सिद्ध में रखकर बैठना चाहिए और ध्यान करना चाहिए, परंतु प्राणायाम या श्वास का व्यायाम करके तब ध्यान योग करना चाहिए, ऐसा तो उसमें भी नहीं लिखा है। वे बोले, ऐसा करने से भी प्राण स्पंदन रुक सकता है, अतः वह तो प्राणायाम ही हो गया। आपने पूछा, प्राण का वायु से क्या संबंध है? उन्होंने उत्तर दिया, जैसे दूध में मक्खन रहता है वैसे ही वायु में प्राण का निवास है। फिर आपने पूछा, ध्यान योग से प्राणायाम का क्या संबंध है? इस प्रश्न का उत्तर नहीं देकर वे कहने लगे, आप तो सन्यासी हैं और मैं गृहस्थ हूँ। यह सुनकर आपने कहा, आप अच्छे हैं किंतु मैं अच्छा नहीं हूँ। उन्होंने पूछा, क्यों? आपने उत्तर दिया, आपके नमूने को देखकर लोगों को विश्वास होता है कि पारिवारिक जीवन में रहकर भी लोग योगी, ज्ञानी और भक्त हो सकते हैं, पर मेरे नमूने को देखकर लोग समझते हैं कि बिना घर परिवार का त्याग किए योगी, ज्ञानी, भक्त बनना संभव ही नहीं है। आपका आदर्श जनसाधारण के लिए प्रसाद और आश्वासन जैसा है, पर मेरे नमूने से संसार को भय होता है और वे इससे भड़कते हैं। यह सुनकर वे मुस्कुराने लगे और बोले, मैं तो अभी यात्रा ही कर रहा हूँ। पुनः आप कुप्पा घाट की गंभीर गुहा में प्रविष्ट हो गए। सन 1934 ईस्वी का कार्तिक मास है। कुप्पा घाट से करुण विदाई ली जा रही है, पर यह विदाई है यहाँ प्राप्त अनंत मधु को सारे संसार में बिखेरने के लिए, बांटने के लिए। गुफा में लालटेन जलाने से वह गैस से भर जाती थी, अतः आपने उसे छोड़ सर्वप्रथम यहीं से
टॉर्च का व्यवहार करना किया था। गुफा में विश्राम करने के लिए एक ऐसी कब्जे वाली चौकी आपने बनवाई थी जिसे मोड़कर भीतर ले जाते और अंदर के अवकाश में उसे विश्राम करने के लिए फैला दिया जाता था। आज उस टॉर्च और कब्जे वाली चौकी की भी उस गुहा से विदाई हो रही थी। इन दोनों की मुखवाणी करुणा विकल थी और अलग होते समय आपके हृदय में ममता की लहरियां उठ रही थीं। श्री सद्गुरु महाराज की जय। महर्षि में ही अभिनंदन ग्रंथ से मंगलमय संस्मरण। मैंने सुना था कि भगवान के दर्शन करने से सब दुख मिट जाता है। उस समय मैं गीता प्रेस से प्रकाशित भक्त बालक पढ़ता था, लेकिन ईश्वर की कृपा से मुझे सत्संग मिला और उन सत्संगियों के संग में मैं महर्षि जी के पास तक पहुंचा। और महर्षि जी के सत्संग में उस बालक ऐसा भगवान नहीं पाया। यहाँ तो आँख आदि इंद्रियों से जो देखने में आते हैं वह नहीं, यहाँ तो आत्मगम्य ईश्वर को पाया और उसकी प्राप्ति का साधन मानस जप, मानस ध्यान, बिंदु ध्यान एवं शब्द ध्यान पाया। तब मुझे विश्वास हुआ कि इन साधनों को जो भी करेंगे उन्हें ईश्वर मिलेंगे। सरयू राम, चंपानगर, भागलपुर। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय।